Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि थंबनेल बता रहा होगा आपको कि आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग एनटीपीसी के सेट बराबर देख रहे होंगे तो आप लोगों को अब तक अनुमान लग गया होगा कि कंप्यूटर से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर होते हैं और उस दो प्रश्न में एक प्रश्न आपको फुल फॉर्म से रहेगा, अर्थात बहुत सारे शब्द आपको दे दिए जाएंगे कि बताओ भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने इस बार कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 से भी ज्यादा, एक दो ज्यादा होगा, महत्वपूर्ण सब संक्षेप का संकलन किया है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं इंटरनेट से संबंधित टॉप 30 सब संक्षेप बताऊंगा, जिसमें आईपी आएगा, जीपीएस आएगा, वगैरह वगैरह आएगा। ओके, और इसमें क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी लैंग्वेज का कोड आएगा, जितना भी फुल फॉर्म होने का रहेगा, जितना भी सब संक्षेप इंग्लिश में उसको बोले तो एब्रिविएशन जितना रहेगा, सब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ओके, और ये तो कंफर्म है कि आपको हर एक सेट में एक प्रश्न इससे मिलेगा ही, तो ज्यादा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बराबर पूछे जाते हैं वही 50 से 52 के बीच सब संक्षेप आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सबसे पहले कुछ बेसिक्स जो आपको पता होगी, ये सभी को पता होगी। आप लोग में जितने भी देख रहे होंगे वो लोग तो इंटरनेट जरूर चलाते होंगे, तभी हमें देख पा रहे होंगे। तो स्पीड कैसे पता चलता है उन्हें? सबसे पहले यदि नेट बहुत स्लो चल रहा हो तो वो बी में देता है, बी में स्पीड देता है। थोड़ा सा फास्ट हुआ तो केबी में स्पीड देता है, इससे फास्ट होता है तो एमबी में स्पीड देता है, इससे फास्ट होता है तो जीबी में स्पीड देता है। ठीक है, अच्छा पहले ये देख दिए, बीट जो है बाइनरी डिजिट है, मतलब कंप्यूटर को पढ़ने लिखने का ये संख्या है कि कंप्यूटर कैसे समझता है। ओके, और 8 बिट जब मिलते हैं तो ये एक बाइट हो जाता है। ठीक है, और जब 1024 बाइट मिलेगा तब 1 किलो बाइट हो जाएगा। फिर अब यही चलते रहेगा, 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट। तो आपको इसमें देखना ये तो मैं बता दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आप इसे याद रख पाइए, लेकिन आपको महत्वपूर्ण रूप से देखना क्या है कि किलोबाइट, किलोबाइट केबी का फुल फॉर्म बराबर पूछा जाता है। केबी में बोलते हैं कि इतना केबी का स्पीड दे रहा है मेरा 4G वोल्टी, तो कितना केबी, केबी मतलब क्या होता है, किलोबाइट। अच्छा, उसके बाद आता है, जब इससे आप बढ़िएगा तो एमबी आएगा, एमबी का फुल फॉर्म पूछेगा तो मेगाबाइट। फिर इससे जब जीबी आएगा तो गीगाबाइट, मतलब बी जिसमें रहेगा बाइट लास्ट में होगा ही, बाकी अपना हिसाब से बदलेगा। ठीक है, टीबी आएगा तो टेराबाइट, पीबी आएगा तो पेराबाइट, ईबी आएगा तो एक्साबाइट, और जेड बी आएगा तो जेट्टाबाइट। ये बहुत ज्यादा हो गया। ओके, तो इतनी बातें ये नॉर्मल है, बराबर एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी सभी 1024 के बराबर होता है, एक ऊपर वाला छोड़कर। ठीक है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और है जेडबी के बाद भी है, लेकिन उतना आपको पूछेगा नहीं। इतना तक पेटाबाइट तक अभी पूछा गया, इससे आगे नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सब संक्षेप की ओर आते हैं। सबसे पहला सब संक्षेप है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब कृत्रिम बौद्धिकता, ये हो गया एआई। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे साथ मन में रिपीट कीजिएगा, आपको याद होते चलेगा, ज्यादा नहीं है। जिसका तरीका मिलेगा उससे हम तरीके से याद करेंगे, जिसका नहीं मिलेगा कोई उपाय नहीं है बंधु, रट लीजिए। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है एएलयू। एएलयू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में ये मदद करता है। एएलयू, एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्थमेटिक मतलब उसे कैलकुलेशन करने से। तो एक दो बार सचेत होकर मेरी बातों को सुनिए, देखिए इसे और अपने मुंह से दोहराइए। तीनों जब इंद्रियां, आपकी तीनों ज्ञानेंद्रियां जब काम पर चलेगी तो दिमाग में पक्का घुसेगा। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हिंदी भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा है अलगोल। ठीक है, इसे एक साथ बोलने में तो खराब लगेगा, कभी कभी सुनने में भी हंसी आएगी आपको कि ये क्या बात हुई। खैर छोड़िए, हमें पढ़ने से मतलब है। अलगोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एएलजीओ से अल्गोरिथमिक और एल से लैंग्वेज। ओके, बहुत बड़ा शब्द था लेकिन इसका सब संक्षेप, इसका जो फुल फॉर्म था ये बहुत छोटा था। ओके, अब हम लोग अगला को देखेंगे,
ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये देखिए अभी पूछा नहीं है उतना बार, लेकिन उम्मीद है कि आगे पूछा जाएगी। ठीक है, अब हम लोग 5वें को देखेंगे। इस सब में ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, आपको करना क्या पड़ेगा, एक बार दो बार हमारे साथ दोहरा लीजिए, उसके बाद एक बार इत्मीनान से बैठकर इसे नोट्स बना लीजिए और 2-3 बार और पढ़ लीजिए, कन्फर्म याद हो जाएगा। याद आपको कंठ में नहीं रखना है, बस इतना याद हो जाए कि आपके सामने 4 ऑप्शंस आए तो आप आसानी से उसे बना पाओ। ओके, अब देखिए हम लोग अगला को देखेंगे, बेसिक। बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक। बेसिक से मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, इसमें जो संकलन किया गया है एब्रीविएशन का वो A to Z है, मतलब A से शुरू होकर आपको Z तक खत्म मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे BCD। ठीक है, B के बाद C के बाद D, तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ठीक है, बाइनरी कोडेड कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। अगले को देखेंगे। देखिए ये सब में कोई ट्रिक्स नहीं बन पाएगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इत्मीनान से सुन लीजिए, बन जाएगा आसानी से आपके दिमाग में। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में फिगर भी बनेगा। अब बायोस, बायोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो ऐसे करके याद रखिएगा, 2-3 बार हमारे साथ दोहराइए, उसके बाद फिर आप नोट्स बनाइए, पक्का याद होगा। अगले प्रश्न को देखिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो सभी को याद होगा, इसका क्या करना। ये देखिए CAD, 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 इसका क्या है, इसका एक कंप्यूटर, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CD, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इस तरह से याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा। जब 10 बार आप किसी बात को दोहरा लोगे ना तो वो नहीं भूल पाओगे भैया, वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये ऑप्शन देखकर। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, C डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, ये देखिए मैंने जितने प्रोबेबल है वो सभी इकट्ठा किया है, पूछे जाते हैं ज़्यादा, 50 लिए उसमें 20 से 30 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार, ये आपको पता होगा यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो आप लोग देखिए C डॉट पूछा जाता है, इसमें CAD पूछा जाता है, CD तो पूछा ही जाता है। ओके, अब क्लास को देखिए, क्लास भी पूछा जाएगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। क्लास, क्लास मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो इसका देखिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही होगा। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, मैंने जैसा बताया कि क्लास मतलब पढ़ाई लिखाई से, आपको ऐसा मिला कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल मतलब कंप्यूटर साक्षरता को स्कूल में पढ़ाइए, वही हो गया आपके क्लास का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कोबोल, कोबोल जो लैंग्वेज है इसके बारे में आपको जरूर पता होगा, कंप्यूटर का ये सब लैंग्वेज है, बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस, CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। ओके, कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और इसके बाद कोमल है, तो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। हमारे साथ दोहराते चलिए तभी याद हो पाएगा, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, फिर से बोलिए, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, अगले को देखिए, डॉस। 15 नंबर तक हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच चुके हैं। यदि वीडियो को स्लो कर दीजिए, यदि आपको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, नोट्स भी बनाते चलिए, हमारे साथ दोहराते भी चलिए। अब आपकी 3 ज्ञानेंद्रियां, 1 कर्म इंद्रियां साथ चल रही है। ठीक है, अब हम लोग 15वें नंबर को देखेंगे, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला फिर उसी से मिलता जुलता DTS, डेस्कटॉप सिस्टम, DTS डेस्कटॉप सिस्टम। फिर से बोलिए, DTS मतलब डेस्कटॉप सिस्टम, DTS मतलब डेस्कटॉप सिस्टम, DTS मतलब डेस्कटॉप सिस्टम, DTS मतलब डेस्कटॉप सिस्टम। अच्छा देखिए, D2H मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू होम, तो उसी तरह से DTS डेस्कटॉप सिस्टम।
ठीक है, खैर मिलता जुलता तो था नहीं DTS और D2H, खैर छोड़िए। अब देखिए DTP, अब यहाँ देखिए आप लोग यहाँ से निकालिए कि DT मतलब अभी आप लोग जान चुके हैं कि डेस्कटॉप हुआ, तो इसमें भी DT है तो डेस्कटॉप तो कन्फर्म है कि डेस्कटॉप रहेगा ही, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फिर से बोलिए DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ई कॉमर्स कंपनियां, ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन लाभ कमाती है, जैसे अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, अभी सब पर बिग बिलियन डेज चल रहा है। बिग बिलियन डेज का बहुत अलग ही फॉर्मूला होता है। यदि आप लोग साल भर मोबाइल ले रहे हैं तो उस मोबाइल का दाम 12,000 दिखाएगा, बिग बिलियन डेज में क्या करेगा, उस मोबाइल का दाम 18,000 करेगा और उसको काट करके आपको 11,499 में देगा। ये देखिए आपको बिग बिलियन डेज का फ़ायदा है। खैर छोड़िए, हमें उससे क्या लेना देना। ई कॉमर्स को देखिए, ई कॉमर्स का मतलब होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, ये नहीं कि ई फॉर इंटरनेट, इंटरनेट आई फॉर, ठीक है। इसी तरह ईमेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये नहीं कि इंटरनेट मेल। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक के बीच आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये नहीं कि इंटरनेट कॉमर्स और इंटरनेट मेल, ठीक है। अब लोग देखिए, आप लोग फैक्स जरूर जानते होंगे, फैक्स के बारे में, फैक्स के बारे में थोड़ा सा जानिए। फैक्स मतलब होता है फार अवे जीरोक्स, मतलब हमें कोई चीज़ की 2 कॉपी भेजनी है लेकिन वो दूर बसता है तो हम लोग फैक्स करते हैं। फैक्स कब करते हैं, जब वो हमसे दूर हो। तो फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे, मतलब दूर हो, जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स, ठीक है। फैक्स का हिंदी, फैक्स का फुल फॉर्म फार अवे जीरोक्स, फैक्स का फुल फॉर्म हमारे साथ दोहराइए, फार अवे जीरोक्स, ठीक है। आई होप कि आपको आसानी हो रहेगी समझने में। अगले को देखिए, अगला है फॉरटर्न, ये भी लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉरटर्न फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरटर्न फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरटर्न फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरटर्न, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी भाई, आप लोगों ने बोला, मैंने सुना, मैंने इसे छोड़ दिया था, ठीक है। तो फ्लॉप कर गया ये। फ्लॉप्स को देखिए, फ्लॉप्स मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। FTP बहुत बार पूछा जा चुका है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, जब ये चल रहा है तो मैं यदि दूसरा पूछूं तो देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं नहीं। DTP, DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जी हाँ, आपको याद हो चुका है, मैं खुश हूँ, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले को देखिए, HLL, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, HLL 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 हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगले को देखिए, देखिए ये सब में कोई ट्रिक्स नहीं बनेगा, आपको बस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अगले को देखिए, HTTP। आज का क्लास आपको तभी याद होगा, तभी समझ में आएगा जब आप अभी बच्चे बन जाइएगा। बच्चे बनने का मतलब ये नहीं कि बच्चा जैसा बिहेव कीजिए, बस बच्चे जैसा। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। कैसे रटते हैं, जो उनको बोला जाता है, बोलो भाई A फॉर एप्पल, तो वो लोग बोल रहे हैं A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अब उनसे कभी भी जाके आप पूछेगा A फॉर भाई, तो बता देगा एप्पल। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि HLL मैंने पूछा तो आपके दिमाग से, आपके जुबान से निकलना चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज। 4-5 बार रिपीट कीजिए, 10 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा, हमसे बढ़कर थोड़े है ये। अगले प्रश्न को देखिए, HTTP। आप लोग कोई भी वेबसाइट भ्रमण करते होंगे तो उसमें HTTP और HTTPS मिलता होगा आपको। तो HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HT दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी दोनों में हाइपर टेक्स्ट कॉमन है, बस याद करना है HTTP में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML में मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब पहले HTTP को क्लियर कीजिए 2-3 बार बोल के, HTTP बोलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेरे साथ दूर आइए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगले को देखिए, HTML। HTML का होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए भाई, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी यहाँ देखते चलिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML बोलिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बार और
शर्माना नहीं है, बच्चे बन जाओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये नहीं कि कोई सुन लेगा भाई क्या फोन पर देख के क्या अपने अपने हल्ला कर रहा है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस आपको अपना नजरिया बदलना है। अगले प्रश्न को देखिए, आईबीएम। आईबीएम का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हिंदी वाले इधर हैं, ठीक है, हिंदी वाले इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, अगले को देखिए 28वें नंबर को, आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी कन्फर्मली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट। हम लोग आईसी की बात कर लिए। अच्छा, आप लोग सोचिएगा ऐसा करने से क्या हमें याद होगा? याद हो जाएगा, आपको ऑप्शन आएगा, पक्का आप लोग मारोगे। जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे कि कैड का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोग बताइएगा, आसानी से बताइएगा कि सी फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपको याद आ रहा होगा कि भाई मैंने तो इसे दोहराया था। अच्छा, नहीं याद हुआ, दोबारा और दोहराते हैं। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कन्फर्मली याद हो जाएगा, ठीक है। अगले को देखिए, आईएसपी। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब 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 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो ये हो गया आईएसपी। अब हम लोग अगले को देखेंगे। अगला है आईएसएच। आईएसएच का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। क्या होता है आईएसएच मतलब? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। फिर से बोलिए, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। आईएसएच का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। आईएसएच का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। देखिए, मेरे साथ दोहराते रहना पड़ेगा आपको, तभी आप लोग आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। आईएसएच का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ओके, अब देखिए लैन का तो आपको पता ही होगा। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, ये नहीं कि लार्ज एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क आपको कैसे याद रहेगा? एल फॉर आप लार्ज में भी जा सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हमें जो भी करना है, अब मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो हमें जो भी करना है लोकल के लिए करना है। हमें वोकल बनना है किसके लिए? लोकल के लिए। तो आप लोग लोकल स्केल पर जाइएगा, ये नहीं कि लार्ज स्केल पर, ठीक है। आप लोग लोकल को देखिएगा तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब आई होप लोकल और लार्ज में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क में आप लोग आसानी से कैलकुलेट करके ऑप्शन मार दीजिएगा, यदि आप में परीक्षा में पूछ दिया तो, ठीक है। और कंफर्म है कि आपके किसी सेट में तो पूछेगा ही है। अगले को देखिए, अगला है एलडीयू। एलडीयू का होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। हमारे साथ आप लोग दोहराते रहिएगा, एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, एलडीयू। ओके, अच्छा, अब मैं पूछ देता हूं एक बार फिर से पीछे का। एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो आप लोग बताइएगा कि भाई एचटीटीपी और एचटीएमएल दोनों तो आगे पीछे थे, आपके दिमाग में फोटो बनाना ऐसे ही बनता है। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ एचटी का तो हाइपर टेक्स्ट तो होगा ही, और ये मार्कअप लैंग्वेज। देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो गया। तो बस आप में ये काबिलियत है कि आप आसानी से याद कर पाओ, बस आपको सही दिशा में आपकी एनर्जी को झोंकना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है LISP, लिस्प। LISP, इसका हिंदी होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, बहुत आसान सा है। अब देखिए ट्रिपल LLL, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपको मिला था, हाई लेवल लैंग्वेज मिला था ना, तो ये देखिए उसी का भाई है, लो लेवल लैंग्वेज। भाई क्या बोल सकते हैं, छोटा भाई। देखिए आपको यहाँ HLL मिला, अब मैं बस H के जगह पर फिर से L, लो लेवल लैंग्वेज। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज। चलिए अब देखिए, आप लोग मूवी डाउनलोड करते होंगे,
अच्छा, आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन की यात्रा तो जरूर की होगी, और जब आप लोगों ने ट्रेन की यात्रा की होगी तो ट्रेन में लगे वाईफाई का यूज भी जरूर किया होगा, आई मीन प्लेटफॉर्म पर लगे किया होगा। तो आपका दोस्त आपसे पूछता है, भाई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, कितना एमबीपीएस का स्पीड दे रहा है, कितना एमबीपीएस का स्पीड दे रहा है? तो आप लोग समझते होंगे, आप बताते हैं हाँ भाई चलो 10 एमबी का स्पीड दे रहा है। इसका मतलब क्या? एमबीपीएस का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। मैंने अभी बताया कि एमबी का फुल फॉर्म ऊपर सबसे पहले इसी की बात हुई, मेगाबाइट, और पीएस मतलब पर सेकेंड। जैसे केएम पर आवर, केएमपीएच क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। जो बॉल की स्पीड, क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे बॉल की स्पीड, ठीक है, या फिर बाइक की गति पूछता है आपसे तो केएमपीएच लिखाता है, मतलब किलोमीटर पर आवर। तो उसी तरह से एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। अगले को देखिए, अगला है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हो सकता है आपसे इस बार पूछ दे। अब देखिए ये दोनों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एमआईपीएस और एमओपीएस। पहले एमआईपीएस को देखिए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एमआईपीएस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए आपसे यदि ये पूछ दिया ना तो ये आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसे बोल बोल कर, देख देख कर, सुन सुन कर चलते आ रहे हैं पीछे से, ठीक है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यदि आप लोग पूरी तन्मयता से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको समय का पता नहीं चल रहा होगा कि भाई कैसे वीडियो पार हो रहा है, ठीक है। तो एमआईपीएस का फुल फॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब बस देखिए आई को ओ से रिप्लेस कीजिए, एमओपीएस, उसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, इसमें अब काम कीजिए, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। एमआईपीएस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एमओपीएस मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, ओके। पीएस मतलब पर सेकेंड, ओके। अगले को देखते हैं, मोडेम। पहले जब इतना नेट नहीं था तो आदमी लोग मोडेम से यूज करते थे नेट को, पीसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को मोडेम लगा के उससे नेट यूज किया करते थे। तो मोडेम का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। देखिए जिस तरह से एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज, इसका उल्टा क्या हो गया? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए मोडेम, मोडेम, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये उल्टा हो गया, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। बस इसको एक जगह कर लीजिए, मोडेम का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मोडेम का, ओके। अगले प्रश्न को देखिए, निस्नेट। निस्नेट मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही है, याद रखिएगा, ठीक है। निस्नेट, निस्नेट का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, 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 ओके। निस्नेट याद हो गया आपको। आप अपने आप पर भरोसा कीजिए कि हाँ भाई याद हो गया हमें, ठीक है, तभी आप लोग, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। निस्नेट का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ठीक है। अच्छा सबसे पहला मैं पूछता हूँ, एआई, सबसे पहला यही था ना, एआई। एआई का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। क्या आप लोग भूल जाइएगा कि एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है? हाँ, नहीं ना भूलिएगा, नहीं भूलिए। अब बीआईओएस का फुल फॉर्म आप लोग भूल जाइएगा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बताइए, यदि बीआईओएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा आप लोग भूल जाइएगा? कैसे भूल जाइएगा? नहीं भूल सकते हैं आप लोग, बहुत बार रिवीजन किए इसको कि बीआईओएस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सीडी का फुल फॉर्म भूल जाइएगा? नहीं भूलिएगा। अपने आप पर विश्वास रखिए कि नहीं भाई हम लोग याद कर चुके हैं, हमें याद हो चुका है, मैंने बहुत बार इसे रिवीजन किया है, याद हो गया है हमें, ठीक है। अच्छा आप लोग ओएमआर जानते होंगे, ओएमआर पर एग्जाम दिए होंगे 12th में कम से कम। तो ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब ऑनलाइन नहीं होती थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होते थे, तो ओएमआर पर ही एग्जाम होती थी। तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है भाई? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। अगले को देखिए, पीसी डॉस। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, आपको पता है, और डॉस का आप लोगों ने याद किया ऊपर, क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ यहाँ से ऑपरेटिंग मिसिंग, लिख लीजिएगा आप लोग। तो पीसी डॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कितना सिंपल सा है। पीसी आप लोग बहुत बार बोलते होंगे भाई पीसी है आपके पास, पीसी मतलब क्या? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब अगले को देखिए, ये तो हो गया। पी रोम, पी मतलब प्रोग्रामेबल और रोम का मतलब आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा,
फिर से आगे आपको रोम आएगा, रीड ओनली मेमोरी, रहने दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस पी रोम याद कीजिए, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रैम का तो आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम नहीं है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब अगले को देखिए, रोम, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर भी आपको रोम मिला था, यहाँ पर भी आपको रोम मिला है, रोम नहीं रोम, ठीक है। तो रैम रोम हो गया, राम राम। ओके, तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए आरपीजी क्या है, आरपीजी जो है रिपोर्ट जनरेट करता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ओके, अब देखिए स्नोबॉल आ गया, आपको कोबॉल मिला था ऊपर, ये देखिए स्नोबॉल है। तो स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, तो आप लोग आसानी से 4-5 बार इसको रिवीजन कीजिए, हमारे साथ बोलते चलिए, आप लोगों को 90% तो कंफर्म याद हो जाएगा एक बार में। स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए वीडियो, वीडियो को आप लोग अवश्य जानते होंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्या पता है ना, हाँ, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, रुक जाता हूँ, अब आपको याद हो गया, मैं जानता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए वायरस, आपके अटैक करता है कंप्यूटर पर वायरस, फोन में भी वायरस अटैक करता है, खासकर मेमोरी कार्ड में वायरस बहुत ज़्यादा अटैक करता था पहले, क्योंकि पहले मेमोरी कार्ड का बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं होती थी हमारी फ़ोन की, तो हम लोग मेमोरी कार्ड लेते थे, उसमें सॉन्ग्स भरवाते थे, मूवीज़ भरवाते थे, बाकी जो भी फिलअप करवा दिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा वायरस आता था। तो वायरस का फुल फॉर्म देखिए, वायरस का फुल फॉर्म है विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, मतलब ये सब सीज हो जाता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, वो सीज हो जाता है वायरस में। विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। तो ये वायरस है। अगले को देखिए वीएलएसआई, वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें बेकार अपना एनर्जी वेस्ट कीजिएगा आप लोग। अगले को देखिए यूआरएल, किसी का वेबसाइट यदि आपको जाना हो तो आप लोग पूछते होंगे कि चलो भाई हमें यूआरएल भेज दो, मैं आपके वेबसाइट पर चला जाऊंगा। तो यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब किसी खास वेबसाइट का लोकेटर है यह यूआरएल। यूआरएल मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर से बोलिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जोर से बोलिए, जय माता दी नहीं, ये बोलिए, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगले को देखिए, अगला है वैन, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, आपको लैन मिला था, ये वैन मिला। अच्छा देखिए लैन मतलब क्या था, लोकल, लोकल पर वोकल होना है, ओके, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क था लैन, अब ये वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े चौड़े क्षेत्र में वैन है, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण www हजारों दफा आया है, लाखों दफा और आएगा, www वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। अब अगले को देखते हैं, अगला है Y2K, Y2K मतलब, अच्छा देखिए आप लोग जानते होंगे कि K मतलब हजार होता है, ठीक है, M मतलब मिलियन होता है और B मतलब बिलियन होता है। ये नहीं कि आप लोग सोचिएगा भाई हजार को S से काहे नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, हजार को K से किया जाता है, ओके। Y2K का फुल फॉर्म हो जाएगा ईयर 2000 क्राइसिस, मतलब 2000 में कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ क्राइसिस आया था, तो उसी से रिलेटेड ये सब संक्षेप बन गया है Y2K, इसका मतलब हो गया ईयर 2000 क्राइसिस। अब देखिए एक लास्ट जानते हैं, इससे संबंधित बहुत सारा आगे आएगा, वो भी पढ़ेंगे। 5G है, 5G का मतलब होता है, देखिए G मतलब जनरेशन, G मतलब जनरेशन, G मतलब जनरेशन, G मतलब जनरेशन, ठीक है। तो अब 5G आएगा तो 5th जनरेशन, 4G 4th जनरेशन, 3G 3rd जनरेशन, 2G 2nd जनरेशन, ठीक है। तो G मतलब जनरेशन, ओके। तो आई होप कि आपको मैंने रिवाइज कर करके थका दिया होगा,
आप बोल बोल के थक गए होंगे, तो जाइए अब आराम कीजिए। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियोज के साथ, ऐसे ही नए तरीकों के साथ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, याद करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। कल मोदी जी का आपने यदि भाषण सुना होगा तो मोदी जी बोले थे कि जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओके, तो इसलिए भाई अभी सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।